हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से निकाला जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम उन रूट्स को तो हमने निकालना सीख लिया, पर वो होते कैसे हैं, उनकी नेचर क्या है, उसको हम आज की क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं पहले इनकी नेचर क्या होती है रूट्स की, पहले वो समझाऊंगा और उसके बेस पे क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं फिर मैं वो आपके साथ साझा करूंगा। तो आइए समझते हैं रूट्स की नेचर, या प्रिसाइजली मैं बोलूँ इंग्लिश में नेचर ऑफ रूट्स। देखिए, रूट्स आपको पता है क्या होते हैं। जो एक्स की हमारी दो टर्म्स आती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसी को हम कहते हैं रूट्स। ठीक है, अब देखो यार होता क्या है, रूट्स जो हैं मेरे दो होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने एक चीज़ अपने माइंड में रख लेनी है कि यार एक मेरे पास इस चैप्टर में होता है कैपिटल डी। इस चैप्टर में इस वर्ड का, इस अल्फ़ाबेट का बहुत जिक्र होता है, कैपिटल डी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस कैपिटल डी को इस चैप्टर में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, और डिस्क्रिमिनेंट का एक फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला है तो है, अपने से ग्राम कर लेना है, b² माइनस 4ac। अब आप बोलेंगे सर ये ABC क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा मेरी कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरी कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये फॉर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है, वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया है। जिसको नहीं पता है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो एक बार उनको गो थ्रू कर ले। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ से जो x² के साथ मेरा कोफिशिएंट होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है a। x के साथ जो कोफिशिएंट होता है इसको बोला जाता है b, और जो कांस्टेंट मेरी टर्म होती है उसको बोला जाता है c। यही a b c को अगर मैं यहाँ पुट करूँगा तो मेरा किसका फॉर्मूला निकलेगा भाई, d का फॉर्मूला निकलेगा। क्लियर। अब देखो होता क्या है, मेरा d का फॉर्मूला निकला। अब मेरी तीन सिचुएशंस जो हैं वो राइज होती हैं, या तो मेरी d का वैल्यू 0 आए, या मेरी d की वैल्यू नेगेटिव आए, या मेरी d की वैल्यू पॉजिटिव आए। मैं यहाँ लिख देता हूँ केस 1। अगर मेरी d की वैल्यू 0 के बराबर भी आ सकती है, ठीक है। केस 2, मेरी d की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी आ सकती है, यानी कि 0 से बड़ी भी हो सकती है। केस 3, मेरी जो d की वैल्यू है वो 0 से छोटी भी हो सकती है। आई मीन टू से मेरा आंसर माइनस में भी आ सकता है। ठीक है, d क्या है, हमने ABC की वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है, मेरे पास एक आंसर आएगा। ठीक है, वो आंसर मेरा प्लस का भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और माइनस का भी हो सकता है। तो एक चीज़ आपने याद रख लेनी है यार, अगर d की वैल्यू मेरी आ रही है क्या 0, तो भाई याद रखना मेरे रूट्स एक तो रियल होंगे और इक्वल होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो रूट्स का वो नेचर क्या है। ठीक है, रियल होंगे। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, आई होप कि आपको पता होगा। ठीक है, हाँ, तो रियल नंबर होंगे, रियल के फॉर्म में मेरा वो रूट्स निकलेगा, और रूट दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, अगर मेरा d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अगेन मेरे रियल रूट्स निकलेंगे, और साथ में क्या होगा, दोनों के दोनों जो मेरे रूट्स हैं वो क्या होंगे भाई, वो मेरे होंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आंसर आएगा, और मेरे रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अगर d की वैल्यू मेरी 0 से छोटी होती है, यानी कि माइनस में होती है, अगेन मेरे जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, ओके, और डिस्टिंक्ट होंगे। इमेजिनरी का मेरा मतलब है, ठीक है, कि मेरा जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा। आई मीन आपको पता होगा मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, √-1 को मैथ में बोला जाता है आयोटा। तो मेरे क्वेश्चंस में आयोटा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे रूट्स बन जाएंगे इमेजिनरी। ठीक है, तो तीन केसेस में हमारे जो रूट्स हैं इनकी नेचर होती है, या तो मेरे रूट्स की नेचर ऐसी हो सकती है, या मेरे रूट्स की नेचर ऐसी हो सकती है, या मेरे रूट्स की नेचर ऐसी हो सकती है, बस, और कोई भी पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। तो आइए एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम इसकी नेचर को समझेंगे कि रूट्स की नेचर क्या रहने वाली है। फाइन, देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये मेरा a है, ये b है, ये c है। ठीक है, मैं एक बार आपके लिए लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। a 2 है, b कितना मेरे पास -6, और c कितना है भाई 3। फाइन, अब मैं d की वैल्यू निकालूंगा। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, पुट करेंगे, b की वैल्यू में पुट करूंगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 डॉट
ए कितना है 2, सी कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे। -6 का स्क्वायर, तो भाई माइनस की टर्म पे अगर स्क्वायर होता है तो वो टर्म प्लस की बन जाती है, और 6 का 36 माइनस 4 2 8, 8 3 24। तो 36 में से 24 निकालेंगे, 36 में से 24 निकालेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा 12। यानी कि मेरा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मेरा कितना निकल के आया है सामने 12। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये आंसर जो है क्या ये आपका ज़ीरो है? नहीं है। क्या ये आपका माइनस में है? नहीं है। ये मेरा आंसर, जिस भी मैथ की टर्म के साथ कोई भी सिंबल नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वो मेरी जो टर्म होती है वो किसकी होती है? प्लस की होती है। तो दैट मीन्स मेरा आंसर आया है प्लस का 12, और ये जो मेरा आंसर है ये मेरा क्या है? ज़ीरो से बड़ा है। अगर ये ज़ीरो से बड़ा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये मेरा आंसर डी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है तो मेरे रूट्स क्या निकलेंगे? एक तो रियल होंगे और क्या होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे। ये इनकी नेचर है। जो हमारा टॉपिक था, एक बार दोबारा मैं आपको पढ़ा देता हूँ। हमारा टॉपिक था नेचर ऑफ रूट्स, कि वो होते कैसे हैं, दिखते कैसे हैं। तो दिखते कैसे हैं? अगर ज़ीरो आ गया तो वो दिखेगा कैसा? एक तो रियल दिखेगा रूट, आई मीन दोनों रूट्स जो हैं एक तो वो रियल दिखेंगे और दोनों के दोनों रूट्स जो हैं वो क्या होंगे? अलग होंगे। फाइन। अब हम निकालेंगे रूट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और नई चीज़ मैं आपको बता दूं, ठीक है। रूट्स की नेचर तो हमने समझ ली कि 3 केसेस मैंने जो अभी आपके साथ डिस्कस किए वो तो है उनकी नेचर, ठीक है। अब नेचर तो हमें पता लग गई। अब रूट्स निकालने का डायरेक्ट हमारे पास एक फार्मूला है। उस फार्मूले को आप क्रैम कर लीजिएगा, मैं तो क्रैम ही बोलूँगा, ठीक है, या लर्न कर लीजिएगा प्रिसाइजली। x = -b प्लस माइनस अंडरूट डी अपॉन में 2 टाइम्स a, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये डी, कैपिटल डी जो है ये वही है जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो मैंने पिछले पेज में डिस्कस किया। -b प्लस माइनस अंडरूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 टाइम्स है। इसे अगर मैं खोल के लिखूँ तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, b² माइनस 4ac अपॉन में 2 टाइम्स a। जी, अब हम क्या करेंगे? अपनी a, b और c की वैल्यूज़ जो है उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इस केस में मेरी जो b की वैल्यू है वो कितनी है? माइनस का फॉर्मूले का माइनस आ गया, मेरी b की वैल्यू थी -6 प्लस माइनस अंडरूट, ठीक है। b² माइनस 4ac को मैंने अभी सॉल्व किया है, वो कितना निकला था मेरे सामने? 12 बटे में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू थी मेरी कितनी? 2, ठीक। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस बन जाएगा मेरा क्या? प्लस। तो 6 प्लस माइनस √12 अपॉन में 2 2 4, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? एक चीज़ आपको पता होगा यार, अगर मेरी किसी भी टर्म के ऊपर क्या होता है? अंडरूट होता है, और अगर हम उसके प्राइम फैक्टर ले सकते हैं तो उसके प्राइम फैक्टर अपने लेने हैं। 12 है, 12 के प्राइम फैक्टर लीजिए। 2 6 का 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। तो क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूँ यार? x = 6 प्लस माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, बिल्कुल लिख सकते हैं, बटे में 4। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि अंडरूट के अंदर जो मेरी 2 टर्म्स होती हैं वो एक बन के बाहर आ जाती है। क्यों आ जाती है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे 2 और 2 है, ऊपर क्या है? रूट, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, ठीक है। मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है सर्ड्स का, तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है। आई थिंक 6th 7th 8th क्लास में चैप्टर होगा सर्ड्स, SURDS, सर्ड्स, ठीक है। उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडरूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई √3, इसे हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरा क्या निकल के आएगा? 6 प्लस माइनस, अब देखिए रूट जो होता है बेसिकली, रूट का मतलब क्या होता है कि पावर 1/2, ठीक है। मैं साइड पे लिख देता हूँ आपके लिए, ये है √2 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर और रूट बन जाएगा मेरा पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के, 2 और 2 कट जाएगा तो कितना आएगा? 2 की पावर 1। दैट मीन्स √2 का स्क्वायर जो है वो मेरा सिर्फ 2 बन जाएगा। तो वही चीज़ मैं आपको शॉर्ट में बोल रहा था, अगर रूट के अंदर कभी भी 2 टर्म्स होती हैं तो रूट हटा के आपने एक टर्म बाहर ले आनी है। फाइन, 2 √3 अपॉन में 4। अब देखिए नीचे 4 को 4 ही रखिए, 6 है, ठीक है, और ये 2 है। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? 2 बाहर आता है। ये रूट है, यहाँ पे नहीं है, छोड़ दीजिए। 2 3 6 प्लस √3, 2 से 4 करता है, 2 1 2, 2 2 4, तो x कितना आ गया मेरे पास? अच्छा, एक चीज़ और, ये प्लस माइनस है, ठीक है,
ये प्लस और साथ में क्या है माइनस। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि हमें दो रूट्स चाहिए, हमारे एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी। तो मेरा आंसर कहाँ पहुँच गया? 3 प्लस माइनस √3/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डाइवर्जेंस लेंगे, ठीक है। जैसे एक मोड़ आता है, एक चौराहा आता है, ठीक है, उसी तरह से जैसे जिस तरह से हर इंसान की लाइफ में एक मोड़ आता है, वहाँ से हमें एक यू टर्न लेना होता है, एक रास्ता कहीं और जाता है, दूसरा कहीं और। उसी तरह से हर क्वेश्चन में भी एक ट्विस्ट आता है, सही रास्ता चुनोगे तो आंसर निकल जाएगा, गलत रास्ता चुनोगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। जी हाँ, तो उसी तरह से हमारा जो है एक्स का एक आंसर आ चुका है भाई कितना, 3 प्लस √3/2, और दूसरा आंसर आ चुका है x = 3 माइनस √3/2। मैंने कुछ नहीं किया है, हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते करते यहाँ पहुँच गए थे। सेम आंसर मैंने यहाँ लिखा है, सेम आंसर मैंने यहाँ लिखा है। सिर्फ मैंने क्या किया है, ये जो प्लस था एक बार यहाँ पे प्लस की टर्म लगा दी, माइनस था एक बार यहाँ माइनस की टर्म लगा दी। तो भाई ये देखिए मेरे जो दो रूट्स थे वो निकल के सामने आ गए। अब देखिए दो रूट्स हैं, इनकी नेचर क्या है, इनकी नेचर समझते हैं, ठीक है। पूछो इनकी क्या नेचर है, पूछा एक बार मैं भी पूछ लेता हूँ, इनकी नेचर क्या है। देखिए क्या यहाँ पे कोई इमेजिनेटिव टर्म आ रही है? नहीं आ रही है। इमेजिनरी टर्म का मेरा मतलब है आयोटा, या फिर अंडरूट में -1 कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे दोनों रूट्स क्या हैं? रियल हैं। और क्या दोनों रूट्स एक जैसे हैं? नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो फिर क्या हुए? डिस्टिंक्ट हुए। दैट मीन्स मेरी जो रूट्स की नेचर है वो है रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये देखिए जो मैंने आपको समझाया था, डी की वैल्यू 0 से बड़ी थी तो रूट्स की नेचर क्या निकलेगी? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब देखिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब मैं आपको ये समझाऊंगा इस क्वेश्चन की हेल्प से कि देखिए रूट्स की नेचर जो है वो तो हमने सीख ली, अब रूट्स किस तरह से निकाले जाते हैं और क्वेश्चन हमें थोड़ा सा घुमा के किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। एग्जाम कोई भी दीजिए, अब चाहे एकेडमिक्स की बात कर लीजिए चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये पेट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर फाइंड 2 नंबर्स मुझे निकालने हैं, उन दोनों को जोड़ के कितना बनता है? 27, और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 182, और मुझे नंबर दोनों निकालने हैं। आइए कोशिश करते हैं। मैं वर्बली करके दिखाऊं? नहीं, वर्बली नहीं करेंगे। वर्बल वीडियो की मैं एक बार नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, उसमें सिर्फ वर्बल क्वेश्चंस निकालेंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। आहिस्ते से स्लोली सीखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्या मुझे 2 नंबर पता है? नहीं पता है, तो मैं एक काम कर लेता हूँ यार, मैथ्स में जब भी मुझे कुछ नहीं पता होता है तो एक चीज़ मुझे हमेशा पता होती है, वो होता है एक्स। तो मैं मान लूँगा मेरा जो फर्स्ट नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर = एक्स। मैंने मान लिया कि यार एक नंबर मेरे पास जो मैथ्स में है वो क्या है? एक्स है, ठीक है। अच्छा अब कह रहा है उन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है? 27। दैट मीन्स एक्स है। मेरे को जो कंडीशन दी हुई है वो क्या दी हुई है? मेरे को कंडीशन दी हुई है x प्लस और जो कोई और नंबर होगा, ठीक है, उन दोनों को मिला के कितना बन रहा है? मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस नंबर 2, ठीक है। x प्लस नंबर 2 जो है वो मेरा कितना है? 27, यानी कि दो नंबरों को मिला के मेरा कितना बन रहा है? 27। तो मुझे बताओ यहाँ से जो सेकेंड नंबर है वो मेरा कितना निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 27 माइनस एक्स। कहने का मतलब ये है कि मेरा जो फर्स्ट नंबर है जिसको मैंने लेट किया है वो है मेरे पास x, और जो मेरा सेकंड नंबर है, ठीक है, जो लेट करने के बाद मेरे पास आया तो वो है 27 माइनस एक्स। फाइन। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। मुझे दिया गया है कि मेरा प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैथ्स में प्रोडक्ट जो है वो मल्टीप्लाई को बोला जाता है। तो बोला जा रहा है दो नंबर का प्रोडक्ट्स कितना है? 182। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर है मेरे पास 27 माइनस एक्स। अब हम इसे करेंगे क्या? सॉल्व, ठीक है। ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा मेरा कितना? 27x माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स कितना बना? x² = 182। फाइन, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिएगा यार, कोशिश कीजिए करिए कि जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म होती है उसे पॉजिटिव रखा कीजिए, ठीक है। अब इस माइनस की टर्म है, इसको प्लस कैसे बनाऊंगा? अगर मैं यहाँ पे ले जाऊँ तो ये मेरा जब वहाँ पे चला जाएगा इक्वल टू के वहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? प्लस का x²। 27 को भी ले जाइए, 27x को बन जाएगा -27x।
और 18 को वहीं 182 को वहीं रहने दीजिए इज इक्वल टू 0। देखो क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे यहाँ से अपने निकालने हैं रूट्स। देखो क्वेश्चन मुझे प्योरली इंग्लिश के टर्म में दिया गया था, ठीक है, सिर्फ 2 नंबर दिए गए थे। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो मैथ्स के टर्म में आ चुका है। बस यही जो कंडीशन है यहाँ तक मेरा जो है 70% तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अगर बहुत सारे बच्चों को यहाँ तक ही समझ नहीं आती है कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है, वो लैंग्वेज ही पकड़ नहीं पाते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम क्या करते हैं, ए क्या है यहाँ 1, बी कितना है -27, सी कितना है 182। ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 182, और 182 के हम क्या लेंगे भाई प्राइम फैक्टर्स, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ठीक है, तो कितना है मेरे पास 91। ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 91 आया। अब 91 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा 13। तो मेरे पास प्राइम फैक्टर क्या क्या है भाई 2 7 एंड 13, 2 7 और 13। ठीक है, अब मैं यहाँ से अपने 2 नंबर लेके आऊँगा। वो 2 नंबर कौन कौन से होंगे, देखिए अगर मैं 7 दूने 14, अगर इसको कंबाइन कर लूँ और 13 को अलग से रखूँ, 14 को मैं एक साइड रखूँ, 13 को एक साइड रखूँ। ठीक है, हाँ मेरी माइनस की टर्म है तो मैं बड़ी के साथ माइनस रखूँगा x, प्लस छोटी के साथ मैं क्या रखूँगा प्लस की टर्म। ठीक है, प्लस का 182 मैंने ऐसे रख दिया, और जो पहले एक्स स्क्वायर था इसको मैंने ऐसे रख दिया। तो इसको मैंने जब स्प्लिट किया तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पहुँच गया है। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। बिल्कुल सही, तो कीजिए पेयरिंग। यहाँ से x बाहर आएगा, x माइनस 14 प्लस यहाँ से 13 आएगा, x आई एम सॉरी एक गलती हो गई है, माइनस का 27x है, ये माइनस है तो ये यहाँ भी माइनस आएगा। ओके, क्योंकि 2 टर्म माइनस की होंगी, माइनस माइनस प्लस होगा और साइन हमारा माइनस का आएगा। ठीक है, तो माइनस का 27 है, यहाँ पे हमारा आएगा माइनस। ठीक है, 13 बाहर आ गया, x माइनस यहाँ भी 14 आएगा, बिकॉज 13 मल्टीप्लाई 14 होता है 182। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे चेक करना होता है कि क्या ये टर्म और ये टर्म मेरी सेम आ रही है। बिल्कुल, ये टर्म मेरी दोनों क्या आ रही हैं सेम। तो इसको मैं ब्रैकेट वाली को एक बार लिखूँगा और नॉन ब्रैकेट वाली को मैं एक और बार लिखूँगा। मेरा क्वेश्चन यहाँ पहुँच चुका है। अब आइदर ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, तो मेरे पास आंसर निकल के आता है या तो 14 या तो कितना 13। ये मेरे x के 2 आंसर आ गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मेरी जो कंटिन्यूसली वीडियोस आ रही हैं उनसे बहुत हेल्प मिल रही है। इसी तरह से अपना प्रेम जो है वो देते रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।